नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। आज हमारा नया पॉडकास्ट हमारे बड़े भाई अभिषेक त्रिपाठी भैया हैं, क्योंकि बड़े ही सरल स्वभाव और इनका बैकग्राउंड काफी लंबा है। अगर आप अभी चर्चा करेंगे आपको सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन इनके स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे बिन पानी मछली अधूरी रहती है, वैसे इनके स्वभाव के बिना हम लोग भी अधूरे हैं। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपनी क्षेत्र की जनता को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आने वाला नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेके आए, यही कामना है और मेरे क्षेत्र की जनता सदैव खुशहाल रहे। तो हम आपका परिचय आपके मुख से सुनना चाहेंगे। मैं सूक्ष्म परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। जी। मैं स्वर्गीय श्री घनश्याम तिवारी जी का पौत्र हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष सहकारी संघ गिलौला जी। और जिला सहकारी बैंक संचालक भी हूँ, जो कि आपके बहराइच श्रावस्ती दोनों में काम कर रही है। और हमारे बाबा श्री कई बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे। जी। आप कहते हैं कि राजनीति काफी पुरानी है आपके घर में। हाँ, राजनीतिक इतिहास रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से मैं सहकारी संघ अध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक संचालक भी हूँ। अभी जल्दी निर्वाचित हुआ हूँ वर्ष 2022 में। जी। जी। वैसे हम आपकी पोस्ट देखते हैं, आपकी जो इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट पढ़ते हैं, तो पोस्ट में आप एक मतलब बीच में डैश करके लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि अभिषेक घनश्याम त्रिपाठी। तो बीच में घनश्याम क्या क्या तात्पर्य इसको रखने का? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे बाबा श्री का नाम स्वर्गीय श्री घनश्याम तिवारी जी है। जी। तो उनके नाम को लेकर मैं आगे भविष्य में चलना चाहता हूँ। उन्हीं का सिखाया सब कुछ है, उन्हीं का दिया सब कुछ है, तो उनके नाम को लेकर हमेशा चलना है। इस वजह से मैं अपने आम नाम के आगे हमेशा उनका नाम लगाता रहूँ। आपके बारे में काफी हमने सुना है कि आप छात्र संघ का चुनाव भी लड़े, तो आपकी मतलब राजनीति में एंट्री आपने कब ली? राजनीति में एंट्री 2018 में जब हमारा इंटर फाइनल हुआ, जी। तो फिर उसके बाद मैं कोटा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। कोटा में भी 2 साल बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं जब वहां से लौट के आया तो मैं अपने बाबा श्री के साथ कुछ दिन छुट्टियों में, आप जानते ही हैं, जी। जी। रिजल्ट आने के बाद मस्ती कुछ रहती है अवकाश दिमाग मिल की। जाता है बच्चों को, तो हम लोग भी बाबा के साथ घूमते टहलते थे। तो उनके साथ मैंने लगभग उस समय 10-15 दिन में रहा और जिस प्रकार का सम्मान और प्रेम और जिस प्रकार से भाव लोग उनके लिए रखते थे और जिस प्रकार हमारे बाबा उनकी सेवा करते थे, तो मेरे दिमाग में भी एक ऐसा आया कि मुझे उनकी तरह बनना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। एक प्रयास करना चाहिए। तो वहीं से फिर मेरे दिमाग में आया, हमारे यहाँ बहराइच में किसान डिग्री कॉलेज है, जी। जो कि ए ग्रेड है। हाँ, हम उस भी वहीं के समय छात्र भी हैं। ए प्लस ग्रेड था। तो जी। वहीं से मैंने सोचा कि वहीं से सफर की शुरुआत की जाए और मैंने वहां बीएससी मैथ से एडमिशन कराया और फिर वहीं से पढ़ाई और राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हुई। हम लोग छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए संघर्ष करते रहे और कई सारे धरना प्रदर्शन, और वहीं से हमने सीखा कि कैसे अपनों के लिए लड़ा जाता है, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, कैसे गरीबों के लिए लड़ा जाता है, कैसे गरीब बच्चों के लिए लड़ा जाता है। और कहते हैं ना कि जो लोग युवा को संभाल सकते हैं, वो आगे की राजनीति की दिशा भी बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, एक छोटी सी लाइन जो दिमाग में आती है युवा को लेके, जी। कि युवा को आप सही दिशा में चलाएंगे तब तक तो ठीक है, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब तेज चलने लगे तो वो प्रलय आ विध्वंस जाता है। फैला देती है। जी। तो इस वजह से हम फिर वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आगे की राजनीति, डिग्री कॉलेज से निकलने के बाद जिला पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। अपने वार्ड से हमने की, तो पिछली बार हमारी सीट आरक्षित हो गई थी। जी। इस बार पुनः उसी में लगे प्रयास हुए में हैं। है। जी। मतलब आपने एडमिशन छात्र संघ चुनाव के लिए लिया था? छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं कह सकते हैं, जी। लेकिन एक इंटरेस्ट तो था ही, एक रुचि तो थी ही जी। जी। कि छात्र संघ चुनाव लड़ना है और छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए एडमिशन जरूरी है। आवश्यक था।
और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी थी, तो हमने कहा इसी के साथ चलते चलते दोनों कॉम्बिनेशन बिठा दें आराम जी से। जी वैसे आपके क्षेत्र में आपने भी बताया कि हमारे घर की राजनीति हमारे बाबा से स्टार्ट हुई। काफ़ी बड़ा नाम है आपके बाबा जी का। जी तो आपसे मतलब आपको उनसे क्या सीख मिली? आखिर में आपको दाँव-पेच क्या मिले जो आप अभी फॉलो कर रहे हैं? उनसे क्या प्रेरणा आपको मिली है? बाबा श्री का हमारे नाम पूरे आप ये मान के चलिए कि उनका जब देहांत हुआ तो नेपाल बॉर्डर तक से लोग आए थे उनके दाह संस्कार में, और कम से कम 10,000 की भीड़ थी। वो जब मैं देखा, और 7-8 साल से मैं उनके साथ चल रहा था लगभग, जी। जिस प्रकार लोगों की ईमानदारी से वो मदद करते थे, गरीबों के साथ खड़े रहते थे, उनके लिए गरीब हमेशा खड़ा रहा, निम्न तबका उनके लिए हमेशा लड़ता रहा। वो निम्न तबके के लिए लड़ते थे और निम्न तबका उनके लिए उनके लिए। लड़ता था। और उनसे देखकर मैंने सीखा, बाबा हमेशा एक लाइन कहते थे हमसे कि गलत सहना नहीं है और गलत करना नहीं है। हुँ। बस इसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे चलते हैं, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस बार जो चुनाव आ रहा है जिला पंचायत का, तो उसकी कमान आप संभाल रहे हैं। हाँ, तैयारी चल रही है। कमांड पूरी तरह से उन्होंने 7-8 साल जितना क्षेत्र की जनता के बीच चलाया है, हर व्यक्ति परिचित है, हर व्यक्ति का सम्मान है और लोग सम्मान देते हैं। जिस प्रकार हमारे बाबा श्री को सम्मान और प्रेम मिलता था, उसी प्रकार जनता से मुझे भरपूर सम्मान और प्रेम मिल रहा है। और इस बार अगर माता जी की, ईश्वर की कृपा होगी और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद होगा, तो हम लोग चुनाव विजयी होकर भी आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे एक हम अपनी तरफ से एक सवाल रखना चाहेंगे। जैसे बाबा जी का जो जनता के प्रति विचार था जी और जो आपका विचार है पर्सनल, जी तो उसमें डिफरेंट कुछ हो सकता है कि आप कुछ अलग से अपनी तरफ से जनता के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हों? जैसे बाबा की जो हमारे विचारधारा थी, जी, वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए लगे रहते थे, और उन्हीं से सीखा है। तो उनसे अलग जाकर सोचना, और जिस प्रकार वो सोच रखते थे, वो शायद ही किसी के पास होगी, और बहुत लोग उनके तरह नहीं होते। वैसे एक हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जब बाबा जी थे आपके, जी तो घर की जो राजनीति थी और आपकी भी राजनीति की डेवलपमेंट वही है जी करता। तो अभी तक तो वो अगुवाई कर रहे थे, हर चीज़ वो सँभाल रहे थे। जी लेकिन अब उनके जाने के बाद जो जी पंचायत मतलब ग्राम पंचायत की राजनीति है, जी जो ऊपर क्षेत्रीय वर्ग की राजनीति है, जी तो फिर अब उसको कौन सँभाल रहा है? अब आपको मैं बताऊं कि बाबा के साथ में 7-8 साल जब चला, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और वो हर दांव पेच मुझे सिखाते थे। जी, और किस तरह, और मैं देखता भी था किस तरह वो ईमानदारी से, उन्होंने सिर्फ एक चीज मुझे बताई कि अगर आप गरीब का साथ ईमानदारी से देंगे, और आपके पास वो शक्ति अगर होगी गरीबों की संख्या वाली, जी। तो आप कभी आप गिर नहीं सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा समर्थन जन समर्थन है। जी, जन समर्थन से बड़ा कोई समर्थन नहीं। जन समर्थन अगर आपके पास है, तो आप कोई कार्य चाहें तो कर सकते हैं। जी, कोई चुनाव हो आप लड़ सकते हैं, कोई कार्य हो आप कर सकते हैं, किसी के लिए आपको लड़ना हो तो आप लड़ सकते हैं। धन सब लोग कमाते हैं, धन सबके पास है, पैसा है सबके पास। लेकिन जिसके पास 1,000 की संख्या में लोग हैं, और उसको अगर 50,000 रुपए की मान लीजिए आप आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत है, जी, तो हर आदमी अगर 50-50 भी दे देगा, तो 50,000 इकट्ठा आराम होने में से हो कितना जाएगा, टाइम लगेगा। कोई नहीं रहेगा। इसलिए जन समर्थन, वो यही सिखाते थे मुझे कि अगर आपके पास लोग हैं, तो आपके पास सब कुछ है। धन तो आता जाता रहता है, पैसा मायने नहीं रखता। पैसा कोई मायने नहीं। वैसे एक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन का पहला चुनाव कौन-सा था? अब मैं आपको बताऊं कि सहकारी संघ का चुनाव, जी, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ जल्दी, वो मेरा पहला चुनाव था, और वर्ष 2022 में ही ये चुनाव हुआ था। संपन्न हुआ था और मैं निर्वाचित हुआ था। और बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। चुनाव हुआ था हमारे यहाँ गिलौला में सहकारी संघ का। उसके बाद जिला सहकारी बैंक का संचालक भी निर्वाचित हुआ, जी, निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, उसमें निर्विरोध। किसी ने नामांकन नहीं किया था।
मतलब आपके दबाव से नहीं किया था कि मतलब उनकी मर्जी में दबाव हम से करेंगे ही नहीं नहीं? किया। नहीं नहीं, उसमें जो जितने डायरेक्टर थे हमारे, वो सब हमारे साथ में थे। अच्छा, जी मतलब आपको कहे कि हम प्यार से भाई साहब आप ही हो जाइए, जी जी। हमें जरूरत नहीं है। जिले का नेतृत्व हमारे बाबा श्री भी करते रहे। जिला सहकारी बैंक जी, कई बार डायरेक्टर रहे और वाइस चेयरमैन भी रहे हमारे बाबा श्री डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के। और उन्हीं के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से हम भी उस पद पर इस समय आसीन हैं। और मजे की बात आपको बता दूं कि मेरे बाबा का भी पहला चुनाव सहकारी संघ का ही था। मतलब आपका और बाबा का, दोनों लोगों का जो पहला चुनाव वो सरकारी। जी वैसे एक चीज हम देख रहे हैं आपके साथ में कि आपके साथ में युवा काफी आपको मतलब इतना प्यार करते हैं, हम आपकी पोस्टें भी देखते हैं, और आपकी ही नहीं, आपके क्षेत्र में जितने भी युवा हैं उनकी पोस्ट देते हैं तो उसमें हमेशा आपका एक नाम रहता है, जी एक पोस्ट आपके साथ जरूर होगी। जी। तो इसका क्या मतलब रीजन है? ये युवाओं का प्रेम है हम्म, एक युवा के प्रति। आप जानते ही हैं कि युवा शक्ति को जोड़ने के लिए युवा की ही आवश्यकता है। जी, और भविष्य की राजनीति में युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा अहम किरदार होगा। और जिस तरफ युवा चल देता है उसी तरफ सरकार भी बनती है और सरकार गिर भी जाती जैसे कहते नहीं है कि दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, है। जी जी जी। तो उसी प्रकार युवा की पीड़ा सिर्फ युवा समझ सकता जी, है। युवा की पीड़ा सिर्फ युवा समझ सकता है। हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से डिग्री कॉलेज से हम लोग निकल आए तो बच्चों को दिक्कत होती है एडमिशन कराने में। 200 बच्चे लाइन में लगे होते थे काउंटर में। तो हम लोग देखते थे कि किस प्रकार से छात्रों को दिक्कत हो रही है, किस प्रकार से युवा पीढ़ी को दिक्कत हो रही है। आप बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो 200 बच्चे लाइन में खड़े होके एडमिशन अपना करवा रहे हैं, उनका सहयोग हम लोग करने जाते थे तो हमने देखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आती हैं। और युवा जुड़ता भी है, हजारों युवा जुड़े हुए हैं और उनका अपने तरीके से जो भी छोटा मोटा काम होता है वो करवाया जाता है। मतलब आपके पास अपना पूरा समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई परेशानी है तो मैं भैया के पास जाऊंगा तो मेरी परेशानी हल होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे क्षेत्र के, और मैं तो डिग्री कॉलेज से, जानते ही हैं, आपको मैंने बताया कि छात्र राजनीति से मैं उठा, तो वहां से मेरे पास कई क्षेत्र के, श्रावस्ती के ही नहीं, बहराइच, नानपारा, रेसिया, रुपैडिया, कैसरगंज, बयाकपुर, डिग्री कॉलेज में कई तरफ के हाँ हाँ, वो तो छात्र आते थे जी। और वो सब हमारे साथी थे। और उनका जिस प्रकार सहयोग बन पड़ता था हम लोग करते थे। हमारी पूरी टीम उनके साथ सहयोग करती थी। तो आज भी सब लोग मुझसे लगभग जुड़े हुए हैं। मतलब अगर फोन उठा लिया जाए तो हर क्षेत्र में आपके हित मित मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में। अभी एक मूवी आई है पुष्पा 2, जी देखने गए थे? हाँ, देखने गया था मैं, देखा तो मैंने। उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो आपको काफी आपके जीवन पर प्रभाव डालता हो। उसमें एक सीन मुझे याद है, जी, जब उसमें किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसमें किस प्रकार, कहने को पुष्पा भाऊ जो है जी, वो काली माता का रूप धारण करते हैं। तो देखकर सीखने का, जिसे अगर सीखना चाहें, आप देखना चाहें, किसी चीज का सार निकालना चाहें, तो उसमें ये लगता है कि एक स्त्री की रक्षा के लिए, महिला की रक्षा के लिए पुरुष भी काली माता बन सकता है। बिल्कुल, बहुत सही। उसमें एक किरदार में और अच्छा लगता है जो पुष्पा भाव बोलते हैं, मैं झुकेगा नहीं साला। तो रियल लाइफ में क्या वो चीज फॉलो हो पाती है? रियल लाइफ में वो चीजें बहुत संघर्ष के बाद हर आदमी टूट जाता है। मतलब वो सिर्फ पर्दे के पीछे है। सिर्फ पर्दे के पीछे सब चल रहा है। और मेरा युवा साथियों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अच्छी चीजें उन चीजों से लें। जैसे अब अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप यही सीख कर आएंगे कि लाल चंदन की लकड़ी कैसे काटनी है, कैसे बेचनी है, तब तो इसमें आपका नुकसान ही होगा ना। बिल्कुल। आप एज अ स्मगलर ही आगे निकलेंगे। अगर आप उसमें से अच्छी चीज लेकर आते हैं कि किस प्रकार वो अपने परिवार को साथ लेकर किस प्रकार महिला की सुरक्षा के लिए आगे लड़ता है, तो सुरक्षा तो सब करते हैं। जी इसने फिल्म की बात की कि जो उसमें विचार हैं अच्छे विचार आने चाहिए, लेकिन अधिकतर देते हैं जो युवा हैं तो अपने आईडी पे, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी हो चाहे जहाँ पे हो, उसमें मॉन्स्टर पंडित
रायफल पंडित या कोई भी है अपना ये सब वगैरह लिखते हैं, तो आपको इस पर क्या लगता है? अच्छा, इसीलिए तो अभी थोड़ा ये मान के चलिए, जो नई वेब सीरीज जो आ रही है उनके कारण थोड़ा सा मुझे लगता है नई पीढ़ियों में, युवा पीढ़ियों में थोड़ा सा चलन ये इन सब चीजों का ज्यादा हुआ है। और इसीलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि वो अच्छी चीजें वेब सीरीज से हो या फिल्म से हो या शॉर्ट फिल्म से हो, निकाले, अच्छी चीजें सीखें। के साथ युवा ज्यादा रहते हैं, तो आप कोई 2 लाइन में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, 2 लाइन। जब युवाओं की बात आती है तो युवाओं के जीवन में चल रहे संघर्ष को देखकर एक युद्ध की याद आती है। जी युद्ध जो हर युवा अपने विरुद्ध लड़ रहा है, जी तो युद्ध से मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें याद आती हैं जी कि युद्ध नहीं जीवन जिनके जीवन में, वे बड़े अभागे हैं, जी। या तो रण को त्यागा होगा क्या या बात है, रण छोड़कर भागे। क्या बात है। वैसे ये हमारे चैनल का नाम दिल जले न्यूज है, जी तो हम अपने नाम के अनुसार हम एक क्वेश्चन हर पॉडकास्ट में रखते हैं, जी जी वो आपसे देखना चाहेंगे। जी आगे पर्सनली है, लेकिन अगर आप अच्छे से डील करेंगे भाई तब तो अच्छा रहेगा। वो क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि अभी आपने शादी नहीं की है, जी। शादी कब कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं? ये हमारे परिवार का विषय है। जी इसका पूर्ण अधिकार हमारे माता पिता, हमारे परिवार के सदस्यों को है। उसमें हमारा कोई विशेष, मेरा परिवार जहाँ कहेगा वहाँ, मतलब जिस समय कहेगा उस समय में प्योर अरेंज मैरिज करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। उनका अधिकार उनसे नहीं छीनना। हाँ, ये बात नहीं आपकी, क्योंकि करता करता सब माँ बाप हैं, हमको इस दुनिया में लाने वाले माँ बाप हैं। जी अगर अगर हम आज हैं जी तो ये सिर्फ उनकी मेहरबानी है। जी। अब आप कह सकते हैं कि मैं बड़ी पुरानी विचारधारा का हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा सत्य नहीं यही है। है। देखिए, सत्य ये है कि जो नई विचारधारा है जी यूज एंड थ्रो की है, जी बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उस विचारधारा में चल रहे हैं तो फिर आप ग्रेट हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपसे रखना चाहूंगा, क्योंकि आपके हर एक राजनीतिक पड़ाव पे साथ देने वाले आपके बाबा श्री हैं, जी। तो राजनीतिक गुरु क्या आपके बाबा श्री हैं या फिर किसी और को आप मानते हैं? नहीं, हमारे राजनीतिक गुरु और सब कुछ सिखाने वाले। जी अब ये जान लीजिए, जीरो से शुरू कराया उन्होंने। जी डिग्री कॉलेज में भी जब मैं पढ़ रहा था, उस समय भी जब मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा, तो हमारे बाबा श्री ही सब गुरु मंत्र देते थे। जी। उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ और आजीवन उन्हीं को गुरु मानता रहूंगा। उन्हीं का सिखाया हुआ सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम चल ही रहा है, तो हम एक ये रखना चाहेंगे आपसे कि इस बार आपका जो मेन गोल जिला पंचायत सदस्य वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे और जनता को आप क्या उपदेश क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अभी जिस प्रकार मैं क्षेत्र की जनता के बीच उपस्थित रहता हूँ, जी उसी प्रकार अगर आप सभी का और क्षेत्र की जनता का और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो उसी प्रकार हमेशा उनके बीच उपस्थित रहूंगा। उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होता रहा हूँ और होता रहूंगा, जैसे हमारे बाबा श्री होते रहते थे। हमेशा कोई कार्यक्रम ऐसा बचता नहीं है जो अगर मुझे सूचना मिल जाए तो मैं न पहुंचूं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा बड़ा कोई भी, सुख दुख में अपनों के बीच सदैव बना रहता हूँ और बना रहूंगा। मतलब किसी ने अगर याद किया है तो फिर वो फरियाद बिल्कुल पहुंचेगी और मैं भी वहां पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ईमानदारी से जितना सहयोग जिसका हो सकेगा जी, उसका किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। फिर मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट लिए, तब तक धन्यवाद।